हाय गाइस, माय नेम इज़ श्रवण यादव एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, यूएन क्लॉज। इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ये पेपर 2 एंड पेपर 3 दोनों को कवर करता है। ये इसकी इम्पोर्टेंस दोनों में है, तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए। अब हम आज यूएन क्लॉज के साथ साथ फोनॉप्स भी पढ़ेंगे। इन दोनों को क्यों पढ़ेंगे इस टाइम? वैसे ये बेसिक वीडियो होने वाला है यूएन क्लॉज को लेके। बहुत डिटेल्ड वीडियो मैं एक लेटर कुछ टाइम बाद बनाऊंगा। इसमें हम बेसिकली जो 5 मैरीटाइम जोन्स हैं उनको डिटेल में पढ़ेंगे, बट बाद में हम एक यूएन क्लॉज स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे जिसमें जो भी इनिशिएटिव है यूएन क्लॉज के अंडर, यूएन क्लॉज का बैकग्राउंड और फॉर्मेशन वगैरह को डिटेल में पढ़ेंगे। बट आज ये क्यों पढ़ रहे हैं हम, मैरीटाइम जोन्स वगैरह को क्यों समझ रहे हैं, उसका रीज़न क्या है कि यूएस नेवल डिस्ट्रॉयर जिसका नाम है यूएसएस जॉन पोल जॉन्स, तो ये क्या हुआ, ये लक्षद्वीप से 130 नॉटिकल माइल्स वेस्ट से पास बाय हुआ। तो पहले हम ये समझ लेते हैं नॉटिकल माइल्स क्या होता है। तो बेसिकली 1 नॉटिकल माइल इक्वल्स टू 1.15 नॉर्मल माइल, लैंड माइल होता है, एंड दैट इज़ इक्वल्स टू 1.85 किलोमीटर्स। तो ये हमारे लिए सफिशेंट है समझना। इसको ज़्यादा डिटेल में जाने की, इसकी टेक्निकलिटीज़ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पास बाय हुआ विदाउट रिक्वेस्टिंग दिल्ली गवर्नमेंट, और या फिर उनसे प्रायर उनको नोटिफाई नहीं किया यूएस नेवल डिस्ट्रॉयर ने। अब यूएस ने बोला कि हमें कुछ डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, पहले नोटिफाई करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज ये हमारे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस का, फोनोप्स का पार्ट है। फोनोप्स क्या है, क्या क्यों ये कंट्रोवर्सी बनी, ये हम डिटेल में आगे समझेंगे। बट उससे पहले हम समझते हैं कि यूएन क्लॉज हैं क्या। बेसिकली यूएन क्लॉज क्या है कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, जिसका एक्रोनिम है यूएन क्लॉज, 1982 में ये इनको फॉर्म किया गया। ये क्या करते हैं, सी को डिवाइड करते हैं मरीन एरियाज़ में। 5 जो मेन जोन्स हैं उनमें डिवाइड करते हैं: इंटरनल वाटर, टेरिटोरियल वाटर्स, कॉन्टिगुअस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड हाई सीज। और ये यूएन क्लॉज ओनली इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो स्टिपुलेट करती है फ्रेमवर्क फॉर द स्टेट ज्यूरिसडिक्शन इन मैरीटाइम स्पेसेस। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है, कैसे ये फॉर्म हुए। बैकग्राउंड क्या है, 1973 टू 1982 एक कॉन्फ्रेंस चलती है जिसको भी हम यूएन क्लॉज 3, थर्ड यूएन क्लॉज, थर्ड कॉन्फ्रेंस थी वो। अब यूएन क्लॉज यहाँ पर सी है कन्वेंशन यूएन क्लॉज में, और इस कॉन्फ्रेंस में इस सी का मतलब था कॉन्फ्रेंस, बस यही अंतर है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द लॉ ऑफ सी है वो। तो ये 1973 टू 82 चलती है, जिसका रिजल्ट होता है यूएन क्लॉज। अब इस कन्वेंशन से पहले क्या फॉलो किया जाता था, एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जिसको 17th सेंचुरी के अप्रॉक्स सब फॉलो करते थे, जिसका नाम था फ्रीडम ऑफ सीज। फ्रीडम ऑफ सीज, इस कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता था, जिसको रिप्लेस कर दिया यूएन क्लॉज ने। अब यूएन क्लॉज फॉर्म तो हो गए 1982 में, बट ये एक्टिव कब हुए, बेसिकली इन इफेक्ट कब आए, 1994 में। एंड इन 2016 ये बहुत एक्सपैंड हो गए। 167 प्लस यूरोपियन यूनियन इसके मेंबर बन गए, 167 कंट्रीज़ प्लस यूरोपियन यूनियन इसके मेंबर बन गए 2016 में। तो उसके बाद एक तरह से ये प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट लीगल स्टेटस टू डिफरेंट मैरीटाइम जोन्स। तो बेसिकली यूएन क्लॉज का काम क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी क्या है, ये ले डाउन करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव रिजीम ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द वर्ल्ड्स ओशियन एंड सीज, एस्टेब्लिशिंग रूल्स गवर्निंग ऑल यूजर्स ऑफ द ओशियन एंड देयर रिसोर्सेज। बेसिकली जो भी रूल्स बनेंगे, जो भी रेगुलेशंस बनेंगे सी के यूसेज को लेके, उसके रिसोर्सेज के यूसेज को लेके, वो काम करता है यूएन क्लॉज।
अब जो 5 जोन्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट जोन्स जो हैं, हम उनको डिटेल में पढ़ते हैं। तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग दीज जोन्स इन डिटेल, हम एक बार वापस से उस फर्स्ट स्लाइड वाली पिक्चर पर चलते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं कि ये हैं क्या 5 जोन। तो बेसिकली फर्स्ट एक मैरीटाइम ये बेसलाइन बनती है, जो कि कोस्टल स्टेट जो होता है उसके साथ एक काइंड ऑफ स्ट्रेट लाइन बनती है, लो वाटर लाइन होती है अलोंग द कोस्ट। ये एक तरह से इंटरनल वाटर्स और सी को डिवाइड करती है। बेसिकली एक काइंड ऑफ लाइन बना दी जाती है, वर्चुअल लाइन होती है, ये कोई रियल लाइन नहीं होती, ठीक है। अब इंटरनल वाटर्स क्या होते हैं, जो लैंडवर्ड साइड, बेस लाइन से लैंडवर्ड साइड जो भी वाटर हैं, टेरिटोरियल वाटर्स जो हैं, वो इनलैंड इंटरनल वाटर्स होते हैं। ये क्या, लेक्स भी हो सकते हैं, ये इनलेट भी हो सकती है, रिवर्स हो सकते हैं, पोर्ट, बेस, कुछ भी हो सकते हैं ये, ठीक है। अब ये क्या है, इन पे एक तो फुल सॉवरेनिटी होती है स्टेट की, मतलब कंप्लीट सॉवरेनिटी स्टेट की होती है। यहाँ पर कोई और कुछ भी, किसी भी इंटरनेशनल या फिर नेशनल अदर कंट्री का कोई ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर कोई भी राइट्स वो नहीं कर सकती है अपने। सारी सॉवरेन, ये कम्प्लीटली सॉवरेनिटी यहाँ पर कोस्टल स्टेट की होती है। एज इन इंडिया के पास जो भी बेस या पोर्ट्स बने हुए हो इंडियन लॉज के अंडर आएंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है टेरिटोरियल सी। अब हमको नाम से पता चल रहा है टेरिटोरियल सी मतलब कि एक टेरिटरी का पार्ट है ये। जैसे इंडिया के साथ बे ऑफ बंगाल में जो सी है, या फिर इंडियन ओशियन का जो पार्ट है टिल 12 नॉटिकल माइल्स, वो टेरिटोरियल सी मतलब इंडिया की टेरिटरी का पार्ट हो गया वो। तो अब टेरिटरी का पार्ट हो गया तो ऑब्वियसली सॉवरेनिटी किसकी होगी, यहाँ इंडिया की। कंप्लीट सॉवरेनिटी, रूल्स जो भी हैं, ज्यूरिसडिक्शन, सब उसी तरह से जैसे लैंड पे चलते हैं वैसे ही यहाँ चलेंगे। इवन सी बेड, सब सॉइल या जो सरफेस है, इवन एयर स्पेस में भी इंडियन रूल्स ही चलेंगे। यहाँ पर कोई भी ऐसे ही पास नहीं कर सकता इस एरिया से कोई भी फ्लाइट वगैरह विदाउट प्रायर कंसेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट जोन आता है कॉन्टिगुअस जोन। यहाँ पर भी सॉवरेनिटी इंडिया की होती है और ये कहाँ तक होता है 24 नॉटिकल माइल्स। सॉवरेनिटी इंडिया की ही होगी या फिर जिस भी कंट्री के लिए हम ये बात कर रहे हैं। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ इंडिया का, जिससे कि समझने में अपने को ईजी लगे। तो सीवर्ड साइज 24 नॉटिकल माइल्स तक ये चलता है एरिया। इंटरमीडिएरी जोन भी बोलते हैं अपन इसको। रीज़न बीइंग ये एक तरह से एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और टेरिटोरियल सी, इन दोनों के बीच का एरिया है। यहाँ पर जुरिस्डिक्शन स्टेट का होता है बट ओनली फॉर सी फ्लोर, ओशियन फ्लोर और ओशियन सरफेस को लेकर। एयर स्पेस में जो है वहाँ पर जुरिस्डिक्शन नहीं होता, मतलब यहाँ से इनोसेंट पैसेज ऑफ फ्लाइट्स वगैरह सब अलाउड होती हैं। यहाँ से फ्लाइट्स वगैरह पास कर सकती हैं इजीली। यहाँ पर आपका पोर राइट्स नहीं चलते। इनोसेंट पैसेज तो टेरिटोरियल सी से भी अलाउ होता है बट वो प्रायर परमिशन या फिर इनोसेंट पैसेज होना चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं है कि बिना परमिशन के आ जाए। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से फ्लाइट्स, डोमेस्टिक जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं, जो भी एयर कार्गो वगैरह जो जाते हैं वो अलाउड होते हैं। उसके बाद आता है कॉन्टिगुअस जोन के बाद लास्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से यूएस नेवल डिस्ट्रॉयर पास बाय हुआ, जिसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब इस जोन में इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंग कोई प्रायर परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है पास होने के लिए। इसमें जो राइट्स होते हैं स्टेट के वो लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड टू व्हाट, कि एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, उसके अलावा मैनेजिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, सी बेड एंड सब सॉइल। यहाँ तक सॉवरेन राइट्स इसके लिए लिमिटेड हो जाते हैं स्टेट के। या फिर कोई भी एनर्जी प्रोडक्शन का कुछ करना है, वाटर, करंट और विंड से कोई एनर्जी प्रोड्यूस करनी है आपको, तो वो अलाउड है यहाँ पर, बट ओनली अलाउज फॉर द दीज राइट्स। ये सिर्फ इन्हीं तक लिमिटेड है। उसके बाद क्या, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और ओवर फ्लाइट को प्रोहिबिट नहीं कर सकते
स्टेट यहाँ पर। तो यही यूएस का कहना था कि इंटरनेशनल लॉज के साथ इंटरनेशनल लॉज के साथ कॉन्सोनेंस में नहीं है, इसलिए ये इशू नहीं होना चाहिए। अब लास्ट आता है हाई सीज़। हाई सीज़ मतलब क्या? जो ओशन सरफेस या वाटर कॉलम है बियॉन्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन रेफर्ड एज हाई सीज़। ये कॉमन हेरिटेज फॉर ऑल मैनकाइंड है और बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिस्डिक्शन होता है। अच्छा, कॉमन हेरिटेज फॉर ऑल मैनकाइंड जो हैं हाई सीज़ के अलावा और कौन से हैं? और भी हैं, ये आपको कमेंट में बताना है कि और कौन से कॉमन हेरिटेज हैं मैनकाइंड के लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम समझते हैं कि कंट्रोवर्सी क्या क्रिएट हुई। कंट्रोवर्सी से पहले हम एक बार फोनॉप्स देख लेते हैं क्या है। कुछ भी नहीं है, ये बेसिकली एक यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस या फिर यूएस का एक वो है प्रोग्राम जिसके अंडर यूएस नेवी क्या करती है। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन इन्वॉल्व्स पैसेजेस कंडक्टेड बाय यूएस थ्रू वाटर्स क्लेम्ड बाय कोस्टल नेशंस एज देयर एक्सक्लूसिव टेरिटरी। कि यूएस अलाउ करता है उसके नेवल शिप्स वगैरह को कि कोस्टल जो एक्सक्लूसिव टेरिटरी, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, उससे पास हो सके नेवल शिप्स उनके। तो उसमें क्या कहता है कि बट इंडियन डोमेस्टिक लॉज क्या हैं, वो जो है कोई भी कंट्री अगर मिलिट्री मैनूवर्स कर रही है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से तो उन्हें पहले प्रायर नोटिफाई करना पड़ेगा इंडिया को। ये इंडियन डोमेस्टिक लॉज बोलते हैं। तो एक तरह से ये कंट्रोवर्सी क्या क्रिएट हुई कि फोनॉप्स के अकॉर्डिंग तो यूएस पास कर सकता है, बट इंडिया के डोमेस्टिक लॉ हैं वो क्या कहते हैं, व्हाइल अ कंट्री हैज़ फुल सॉवरेनिटी ओवर इट्स टेरिटोरियल वाटर विच एंड्स एट 12 nautical miles from the coast, it only has special rights in exploration and use of marine resources in exclusive economic zone which stretch up to 200 nautical miles from the baseline। तो ये तो इंटरनेशनल लॉ हो गया। और इंडिया क्या कहता है कि कोई मिलिट्री मैनूवर अगर आप कर रहे हो, नॉर्मल कुछ भी करो, आपका नेवल शिप आ रहा है या फिर एयर कुछ कुछ भी एयरफोर्स का कुछ आ रहा है, तो आपको हमें पहले प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी, अदरवाइज़ तो कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। सिंपल सा ही है कि इंडिया के डोमेस्टिक लॉज ये कहते हैं। अब इशू यही क्रिएट हुआ कि अकॉर्डिंग टू फोनॉप्स यूएस विच हैज़ नॉट रेटिफाइड द यूएन क्लॉज रेटिफाई नहीं किया इंडिया और चाइना की तरह यूएस ने। तो यूएस ने क्या बोला कि इंडियाज़ रिक्वायरमेंट ऑफ प्रायर कंसेंट इज़ इनकंसिस्टेंट विद इंटरनेशनल लॉ एंड द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस। ठीक है, अब यूएस क्या करता है, बेसिकली जो भी इंसिडेंट हुआ ये इंडिया के अगेंस्ट नहीं था, इंडिया को अपोज करते हुए नहीं था, इंडिया के ऊपर अपनी हेजेमनी बनाने के लिए नहीं था। बेसिकली ये था क्योंकि यूएस क्या करता है, साउथ चाइना सी एंड इंडियन ओशन रीजन में अपने शिप्स वगैरह लाता है जस्ट टू शो चाइना दैट इट इज़ अपोजिंग चाइना। तो बेसिकली चाइना को अपोज कर रहा है, चाइना की एग्रेसिव टेरिटोरियल क्लेम्स जो हैं उनको यूएस अपोज करता है बाय शोइंग हिज पावर। सिंपल सा है, बाय शोइंग इट्स पावर। तो पावर शो कर रहा है चाइना को, इंडिया के अगेंस्ट कुछ नहीं है। इंडिया ने प्रोटेस्ट किया, रिजेक्ट किया यूएस के क्लेम को कि डोमेस्टिक मैरीटाइम लॉज जो हैं वो वायलेशन में है इंटरनेशनल लॉज के, यूएन क्लॉज के। बस समझने का इतना ही था आज के वीडियो में कि यूएन क्लॉज क्या है, 5 मैरीटाइम जोन्स क्या हैं और इशू क्या था। अब इससे हमें मेन चीज़ समझ में आती है कि जो यूएस का स्टैंस है वो भी ठीक है, बट यूएस ने क्या है, रेटिफाई नहीं किया यूएन क्लॉज को, तो यूएस का ये कहना भी गलत है। और इंडिया का स्टैंस भी सही है बिकॉज उसने डोमेस्टिक लॉज जो बनाए हैं यूएन क्लॉज के अकॉर्डिंग बनाए। तो मिलिट्री मैनूवर्स जो भी हों उसका प्रायर कंसेंट इंडिया कहता है कि उससे प्रायर कंसेंट या नोटिफिकेशन उसको मिलना चाहिए। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी, 5 मैरीटाइम जोन समझना, फोनॉप्स समझना एंड यूएन क्लॉज को समझना। उसका बेसिक बैकग्राउंड हमको पता होना चाहिए सबको। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्लीज़ डू शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको ये PDF फॉर्म में चाहिए वीडियो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, हमें फेसबुक एंड इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।